अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसी चीज़ों के बारे में जो न्यूबॉर्न बेबीज़ में बहुत कॉमनली पाई जाती हैं, लेकिन लोग उन पर ज़्यादा बात नहीं करते। परेशानी की बात नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी बातें नहीं हैं। इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स जब बेबी थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो ज़्यादातर माओं को याद भी नहीं रहता कि उन्होंने अपने न्यूबॉर्न के साथ ये इश्यूज़ फेस किए थे, विच प्रॉब्ली एक्सप्लेन्स वाई कि ज़्यादा लोग इस पर बात क्यों नहीं करते। बट इन द मोमेंट एज अ न्यू मॉम जब आप इन चीज़ों को फेस कर रहे होते हैं तो दे आर डेफिनेटली कंसर्निंग फॉर यू एंड यू कीप थिंकिंग क्या ये सिर्फ मेरे और मेरे बेबी के साथ हो रहा है, क्या ये नॉर्मल है, क्या ये ठीक हो जाएगा। एंड आई एम हेयर टू टेल यू कि सब चीज़ें कम्प्लीटली नॉर्मल हैं एंड इन मोस्ट केसेस ये चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाती हैं एंड फिक्र की कोई बात नहीं होती। सो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा पोलाइट रिमाइंडर, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें। उसके साथ एक छोटी सी बेल दी हुई है, उसको प्रेस करने से आपको मेरी वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेंगी। तो चलें बात करते हैं उन 5 चीज़ों पर जिन पर और कोई बात नहीं करता। नंबर 1, न्यू मॉम एंग्जाइटी। हमने पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में तो ज़रूर सुना है, लेकिन न्यू मॉम एंग्जाइटी के बारे में एटलीस्ट मैंने बहुत ज़्यादा नहीं सुना हुआ था। इन माई ओपिनियन न्यू मॉम एंग्जाइटी एक ऐसी चीज़ है, एक कॉमन डिनोमिनेटर है जो बाकी की सारी फिक्रों को भी एग्जैजरेट कर देता है। आई एम नॉट एट ऑल ट्राइंग टू से कि बाकी के कंसर्न्स वैलिड नहीं होते माओं के लिए, लेकिन आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि क्योंकि न्यू मॉम एंग्जाइटी इज़ अ थिंग, बिकॉज वी आर गोइंग थ्रू दैट, एवरीथिंग एल्स इज़ अ लिटिल मोर एग्जैजरेटेड। एंड आई थिंक इसीलिए मैंने सबसे पहले न्यू मॉम एंग्जाइटी को मेंशन किया है, क्योंकि ये लेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पर्सपेक्टिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ये अंडरस्टैंडिंग हो कि दैट इज़ अ थिंग दैट वी माइट बी गोइंग थ्रू न्यू मॉम एंग्जाइटी, विच इज़ वाई हमारे पीस ऑफ माइंड के लिए ज़रूरी है कि हमें पता हो हम किस चीज़ को कितनी जगह देनी है, कितनी वेटेज देनी है, एंड इट माइट मेक थिंग्स ईजियर फॉर अस एज न्यू मदर्स। एंग्जाइटी के वर्ड को हम बहुत लूजली लेते हैं, हम थोड़े से परेशान हो जाते हैं तो कह देते हैं मुझे एंग्जाइटी हो रही है, लेकिन जो लोग ज़िंदगी में डे टू डे लाइफ में एंग्जाइटी को फेस करते हैं उनके लिए बड़ी पैरालाइजिंग है एंग्जाइटी, क्योंकि आपसे कुछ किया नहीं जाता। एंड आई हैड अ रिस्पेक्ट फॉर दैट एंड अ रियलाइजेशन फॉर दैट 10 days आफ्टर माई डॉटर वॉज बॉर्न। आई वॉज हिट बाय एंग्जाइटी और आई कुड टेल इट्स नॉट डिप्रेशन, आई कुड टेल इट्स एंग्जाइटी। मुझे सारा दिन हार्ट पल्पिटेशंस रहती थी एंड इफ आई ट्राई टू फील माई हार्ट कि मेरी हार्ट बीट कितनी तेज़ है, आई कुड नॉट फील इट। नींद तो ऐसे ही नहीं आती नए बच्चे के साथ, और जब मैं सोती थी आई वुड हैव नाइटमेयर्स व्हिच आई टोल्ड नो वन अबाउट, एंड मे बी दैट ऑल्सो कॉज्ड इवन मोर एंग्जाइटी। बट हुआ क्या कि माई ब्लड प्रेशर स्टार्टेड रॉकेटिंग, और बेबी के होने के बाद इट्स अ वेरी सीरियस थिंग कि आपका ब्लड प्रेशर ऊपर होने लग जाए, स्पेशली अगर पहले 3 दिन में आपका ब्लड प्रेशर स्टेबल नहीं रह रहा और ऊपर की तरफ जा रहा है तो दैट कुड बी इंडिकेटिव ऑफ वेरी सीरियस हेल्थ कंसर्न्स। लेकिन मेरा क्योंकि 10 दिन हो चुके थे बेटी के होने को, तो इवन दो आई स्टिल वेंट टू माई डॉक्टर और उसने उसको ऑब्जर्व भी किया, इट वॉजंट दैट बिग ऑफ अ कंसर्न एंड इट वॉज जस्ट अ साइन दैट आई वॉज एंशियस। टू मी इट वॉज अ साइन, ऑब्वियसली मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन इन रेट्रोस्पेक्ट आई फील लाइक कि मेरी एंग्जाइटी की ही वजह से मेरा ब्लड प्रेशर ऊपर जा रहा था। एनीवेज, मेरी बहन ने बहुत खूबसूरत तरीके से, माई सिस्टर हु इज़ अ डॉक्टर, शी इज़ प्रैक्टिसिंग इन अमेरिका, उसने बहुत खूबसूरत तरीके से मुझे ये चीज़ समझाने की कोशिश की जब मैंने उससे फाइनली शेयर किया व्हाट आई वाज गोइंग थ्रू, बिकॉज उससे पहले आई वाजंट टेलिंग एनीवन अबाउट इट। एंड शी सेड कि समन जब हम कोई नया मोबाइल लेते हैं, आईफोन ख़रीदते हैं, 1.5 लाख रुपया लगाते हैं उस पर, तो उसके बाद हमें पहला पूरा हफ्ता वहम आते रहते हैं, अगर ये गिर गया तो, अगर ये मुझसे टूट गया तो, अगर इसने सड़क पे किसी ने छीन लिया तो, अगर इसको कुछ हो गया तो, ख़राब हो गया तो, पानी में अ लॉट ऑफ थिंग्स कम टू आवर माइंड, खामखा के वहम हमें सताते हैं। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि अल्लाह ने आपको दुनिया की सबसे कीमती नेमत आपकी झोली में डाल दी है एंड यू वुड नॉट हैव दोज काइंड्स ऑफ वहम। एंड इट वॉज लाइक यू राइट, you are absolutely right, and I definitely feel like that helped. Seeing that in that light helped me कि where this anxiety is coming from. Otherwise मुझे समझ नहीं आता था मैं क्या करूँ, but it's important to know that you might go through that and where it is coming from. And I think for a lot of moms it is coming from the fact कि आपको इतनी बड़ी नेमत दे दी गई है and you're just scared. You wake up, tell me I'm not the only one who woke up 50 times a night, 50 दफ़ा रात में उठ के सिर्फ ये देखना कि मेरी बेटी सही तरीके से सांस तो ले रही है। Just those things. You're constantly scared that this blessing might be taken away, and it's a scary feeling. And now looking back, I know okay, I might not be the only one who went through that, and a lot of moms go through that, and
आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप शेयर करें, आपका कोई करीबी है जिससे आप ये बात शेयर कर सकते हैं तो उससे अपनी फीलिंग शेयर करें, एंड इन माई एक्सपीरियंस दैट डेफिनेटली हेल्प्स। नंबर 2, इरेगुलर ब्रीदिंग पैटर्न्स। मैंने ब्रीदिंग पे बात की कि माएँ 50 दफ़ा रात में उठ के देखती हैं बच्चे सही से सांस तो ले रहे हैं। इट डजंट हेल्प कि न्यू बॉर्न बेबीज़ का ब्रीदिंग पैटर्न रेगुलर नहीं होता। आप नोट करेंगे कभी कभी वो बहुत तेज़ी से सांस लेते हैं एंड यू लाइक पैनिकिंग कि इनको क्या हो गया है, व्हाट्स हैपनिंग, व्हाई आर दे ब्रीदिंग सो फास्ट, एंड एट अदर टाइम्स थोड़ी देर के लिए वो सांस लेना छोड़ देते हैं, एंड अगेन दैट्स इवन मोर स्कैरी। तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो कि नया पैदा होता बच्चा अपनी ब्रीदिंग पैटर्न्स को रेगुलेट करना सीख रहा होता है, क्योंकि इससे पहले उसने पानी में सांस लेना एज सच उस तरह से सीखा नहीं है। तो बाहर आके हवा के साथ लंग्स को प्रॉपर प्रैक्टिस दे के सही तरह से एक रिदम क्रिएट करते हुए उसको थोड़ा सा टाइम लग जाता है। सो अगर आपका बच्चा बहुत तेज़ तेज़ सांस लेने लग गया है या बहुत आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रहा है, सो डोंट बी स्कैर्ड, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। पैदा होते बच्चे ऐसे ही करते हैं और ये थोड़े से अरसे में ठीक हो जाता है। नंबर 3, स्टिकी आइज़। मैंने इसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है और स्टिकी आइज़ में होता क्या है कि पैदा होते बच्चे का अमूमन जो टेयर डक्ट है यहाँ पे ईदर वन, उसमें ब्लॉकेज होता है, वो फुली फॉर्म्ड नहीं होती और उसकी वजह से उसकी आइज़ में जो टीयर्स फॉर्म कर रहे होते हैं उनको ड्रेन होने के लिए सही जगह नहीं मिलती, विच इज़ वाई योर बेबी विल ऑफन वेक अप विद goopy stuff around the eyes। जैसे हम कभी कभी जागते हैं हमारी आइज़ पे थोड़ी क्रस्टी सी लगी होती है, इसी तरह they will often wake up with yellow goopy stuff around the eyes। It's sticky and then it dries down and it's just not pretty। और आपको ऐसे लगता है कि ये क्या हो गया है और ये कोई इसी तरह का इन्फेक्शन तो नहीं है, एंड इट कैन बी एन इन्फेक्शन हो सकता है अगर आप हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल ना करें, बट मोर ऑफन देन नॉट इट्स नॉट एन इन्फेक्शन। एंड वैसे तो कहते हैं कि विद इन 2 months 3 months चला जाता है, लेकिन बाय द ईयर ज़रूर चला जाता है। मेरी बेटी का काफ़ी लेट गया, अराउंड 10 months व्हेन आई वाज रियली वरीड कि अब ये साल की होने वाली है, एंड साल तक कहते हैं डेफिनेटली चला जाता है, और अगर साल तक ना जाए तो फिर कहते हैं कि शायद कोई सीरियस थोड़ा सा माइनर सा ऑपरेशन करने की ज़रूरत होती है टीयर डक्ट को खोलने के लिए, थिंग्स लाइक दैट स्केयर यू ऑन द इंटरनेट। सो आई वाज वरीड कि ये शी इज़ टर्निंग 10 months old एंड अब तक उसकी स्टिकी आइज़ आर स्टिकिंग अराउंड, तो ये कैसे ठीक होगा। बट मिराकुलसली वन डे शी वोक अप एंड शी नो लॉन्गर हैड स्टिकी आइज़ एंड शी हैजंट हैड एनी स्टिकी आई डे सिंस देन। तो वाकई मेरा अपना एक्सपीरियंस है, अराउंड द ईयर मार्क बच्चे की स्टिकी आइज ऑल ऑफ अ सडन मिराकुलसली डिसअपेयर कर जाती हैं। तो अगर आपका बेबी 4-5 months का हो गया है एंड देयर स्टिकी आइज आर स्टिल स्टिकिंग अराउंड, तो जस्ट हैंग इन देयर, फिक्र ना करें, इंतज़ार करें थोड़ा सा और जस्ट हाइजीन का ख्याल रखें, बच्चे की आइज़ को सही तरह से साफ़ करते रहें थोड़े से ल्यूकवार्म वाटर से, एंड होपफुली इन अ कपल मोर मंथ्स दे विल डिसअपेयर ऑन देयर ओन। नंबर 4, बेबी एक्नी। आई थिंक हमारे जैसे ब्यूटी कॉन्शियस मास्टर में रहते हुए इस पर बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया में जीने नहीं देती। मदर्स को तो एंग्जाइटी होती है, बट देन एवरीवन हैज़ एन ओपिनियन ऑन योर बेबीज़ लुक्स। दादी, नानी, फूफी, चाची, एवरीवन हैज़ टू गिव यू ओपिनियंस कि जी बच्चे को एक्नी होगी, अब इसको ये लगा दो, अब इसको ये लगा दो। ट्रस्ट मी, कुछ भी ना लगाएं। अगेन सिर्फ हाइजीन का ख्याल रखें, बच्चे के चेहरे को अच्छे तरीके से साफ़ रखें, बहुत ज़्यादा किस ना करें, लोगों को भी मना करें। बट scientifically no one really knows कि बच्चे को एक्नी क्यों होती है, but the closest guess is that it has to do something with the mother's pregnancy hormones। मदर के जो pregnancy hormones हैं वो बेबी के ब्लड में कुछ अर्सा सर्कुलेट करते रहते हैं, और वो जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है उसकी वजह से आपके बेबी के चेहरे पे, स्पेशली ये चीक एरिया पे एंड फोरहेड पे रेड या वाइट बम्प्स बन जाते हैं, एंड विद इन अ फ्यू मंथ्स दे गो अवे। आई थिंक हम इसके लिए इतने ज़्यादा कंसर्न इसलिए होते हैं क्योंकि हम इश्तिहारों में और मैगजीन्स में और बुक्स में और इंटरनेट पे बेबीज़ की जो पिक्चर्स देखते हैं हम उसमें, एंड दे कॉल इट बेबी स्किन फॉर अ रीज़न। बेबीज़ की स्किन बहुत स्मूथ, बहुत फ्लॉलेस होती है, एंड इट्स सपोज टू लुक लाइक दैट, बट इट्स नॉट सपोज टू लुक लाइक दैट विद इन द फर्स्ट 3-4 months। बच्चे की स्किन जैसी आप पोस्टर्स पे देखते हैं वो अराउंड 6-7 months के जो मार्क है उस पे जाके वैसी होती है। उससे पहले एवरी बेबी ईदर दे हैव एक्जिमा और दे हैव ड्राइनेस और दे हैव एक्नी और वन इशू और अनदर, सो हैंग इन देयर, इट्स परफेक्टली फाइन। एक्नी का इशू आपका बेबी कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं हार जाएगा, एंड he or she is still your baby, they're still the prettiest baby in the world for you, so don't worry and लोगों की बातों पे कान ना धरें। baby acne is completely normal and it will go away। Number 5, baby hair। और ये वाला पॉइंट ऐसा है जिसके बारे में बात करने के लिए मैं सबसे ज़्यादा पैशनेट हूँ, बिकॉज आई रियली डू वॉन्ट टू ब्रिंग अवेयरनेस टू इट, क्योंकि देयर इज़ समथिंग अबाउट बेबी हेयर स्पेशली ऑन अ गर्ल्स बॉडी
कि हमारा ब्यूटी कॉन्शियस ज़माना जो है वो दे गो इनसेन. आई हैव रेड सम ऑफ द क्रेजीस्ट स्टोरीज अबाउट people dealing with their baby's newborn hair. Just the other day, I think Facebook का कोई ग्रुप था जिस पे मैंने I read the story and I was infuriated कि एक मदर अपने 10 दिन की बच्ची को लेके सलोन चली गई to get her waxed. I mean, what kind of pressure? First of all, I'm not really justifying what the mother did. Lekin what kind of social pressure do you think the mother was going through कि वो अपने 10 दिन की बच्ची को उस टॉर्चर से गुजारने के लिए एक सलोन ले गई. एंड रियली अपलॉज फॉर द सलोन, विच एवर सलोन दैट वॉज, हु डिड इट. एंड आई रेड दैट स्टोरी समवेयर ऑनलाइन, सो आई डोंट नो द ऑथेंटिसिटी ऑफ इट, बट आई स्टिल रेड इट एंड इट इन्फ्यूरिएटेड मी. एनीवेज, कुदरत का निज़ाम बहुत खूबसूरत है. कुदरत बच्चे को जब बनाती है तो उसकी एक एक चीज़ का ख्याल रखती है. और जो ये बाल बेबी के जिस्म पे बनते हैं, ये मदर की प्रेगनेंसी के 4th और 5th मंथ में बनते हैं. एंड दे आर देयर टू प्रोटेक्ट द बेबी अलॉन्ग विद अनदर कोट जो बेबी के बॉडी पे होता है. दे आर देयर टू प्रोटेक्ट द बेबी फ्रॉम द एमनियोटिक फ्लूइड. आप इमेजिन करें कि आप 9 महीने एक पूल में बैठे हैं, तो हम थोड़ा सा भी लंबा शावर ले लें या थोड़ी देर ज़्यादा पूल में गुजार लें तो हमारी उंगलियों पे रिंकल्स से बन जाते हैं. सो इमेजिन कि एक बच्चा जिसने 9 महीने एक पानी में गुजारने, एक वाटर बॉडी में गुजारने, उसकी बॉडी पे उस पानी का क्या असर होगा. सो द नेचर हैज़ मेड इट पॉसिबल कि अलॉन्ग विद द हेयर एंड अ चीज़ी कोट ऑन द बेबीज़ बॉडी, दे आर प्रोटेक्टेड बाय दैट वाटर. एंड इट्स ब्यूटिफुल दैट दोज हेयर आर ऑन द बेबीज़ बॉडी, और बाय नेचर दे स्टार्ट शेडिंग. So I personally think that it's a beautiful thing that those hair were there in the first place, because they protected your baby to make him or her as perfect as they are. So उनकी फिक्र ना करें, उनको वो उपटन लगाना और मालिशें करना, and there is nothing you need to do. मेरी बेटी when she was younger than 6 months, तो उसके टब में एक पिलो सा रख के मैं उसको नहलाती थी. And every time after the shower I would see loads of hair on the pillow. So वो बाल आप उसे नहलाते हैं तो झड़ जाते हैं. As they live life, चलते फिरते सोते जागते, those hair keep shedding and they will go away. I promise you they'll go away. So you don't need to do anything. कोई मालिश नहीं करने की, कोई उपटन लगाने की, and for God's sake कोई पार्लर ले जाके वैक्स एंड थ्रेडिंग करा के टॉर्चर करने की बेबी की ज़रूरत नहीं है. These things will go away and your baby will have the baby soft skin in about 5-6 months. I promise you'll get there. Just hang in there. Just be patient with these little beautiful things that make up the baby. And at the end of the day, आपका बेबी है, वो फिर भी दुनिया में सबसे प्यारा बेबी है for you. So इन चीज़ों को इग्नोर करें. These things don't matter whatsoever, and they go away. In my experience, they do go away. But anyways, ये 5 चीज़ें थी जिनके बारे में I think बात करनी ज़रूरी थी, क्योंकि चाहे बाद में ये मैटर ना करती हूँ, but in the newborn baby phase they definitely matter to mothers, especially वो mothers जो इर्द गिर्द से बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातों और feedback का निशाना बनती हैं. I think it's important for them to hear it's okay, your baby is good, you are good, everything is going to be okay, and just hang in there. So बस आज की वीडियो के लिए इतना ही. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको थम्स अप दें. नीचे कमेंट सेक्शन में आज मुझे ये बताएं कि आपके लिए एज अ न्यू मॉम क्या चीज़ नई थी. What was the one thing that no one had told you when you became a mother? Let's talk about that in the comment section if you are already a mother. If you're about to become one, tell me one thing from today's video that you learned and that you think is going to help you. So उस पर बात करते हैं comment section में. बस आज की वीडियो के लिए इतना ही. हम मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.